नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। दिल्ली से मेरठ के बीच सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर है। आज से सराय काले खास से बेगम पुल तक नमो भारत ट्रेन की सेवा शुरू होने जा रही है। करीब 70 किलोमीटर की दूरी अब महज 1 घंटे से भी कम समय में पूरी की जा सकेगी, जिसमें पहले कई घंटे लगते थे। ये कॉरिडोर दिल्ली और मेरठ के बीच रोजाना आने जाने वाले हजारों यात्रियों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मेरठ में करेंगे। देखिए खास पेशकश, दिल्ली मेरठ दूरियां होंगी कब। दिल्ली से मेरठ का सफर होगा आसान। 22 फरवरी को पीएम करेंगे उद्घाटन। रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो का करेंगे शुभारंभ। साल 2019 से पहले दिल्ली से मेरठ तक का करीब 70 किलोमीटर का सफर 1 घंटे में कर पाना दिन में सपने देखने जैसा होता था। लेकिन मोदी नगर, मुरादनगर और राजनगर एक्सटेंशन को पार कर गंतव्य तक पहुंचना युद्ध जीतने जैसा ही लगता था। इस यात्रा में 4 से 5 घंटे लग जाते थे। पहले दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और अब रैपिड रेल प्रोजेक्ट का पूरा होना मेरठ वासियों के लिए एक सपने के साकार होने जैसा है। 22 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो भारत ट्रेन के बचे हुए हिस्से और मेरठ मेट्रो का शुभारंभ करेंगे, जिससे दिल्ली से मेरठ का सफर आसान हो जाएगा। 82 किलोमीटर के इस कॉरिडोर पर नमो भारत ट्रेन और मेरठ मेट्रो दोनों ही चलेंगी। अभी प्रतिदिन 60,000 से अधिक यात्री नमो भारत में ट्रेन का सफर कर रहे हैं। ये सेवा मेरठ के मोदीपुरम से दिल्ली के सराय काले खां के बीच शुरू होने पर हर दिन औसतन 1 लाख से अधिक लोग सफर कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 फरवरी को मेरठ दौरे में लगभग 2 घंटे तक रहेंगे। प्रधानमंत्री सुबह 11:50 पर मेरठ पहुंचेंगे और हेलीकॉप्टर से शताब्दी नगर के हेलीपैड पर उतरेंगे, जहां से वो कार से शताब्दी नगर मेट्रो स्टेशन जाएंगे। वहां प्रधानमंत्री रैपिड रेल और मेट्रो रेल को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी रैपिड रेल में स्कूली बच्चों के साथ सफर कर सकते हैं। प्रधानमंत्री शताब्दी नगर स्टेशन से मेरठ साउथ स्टेशन तक यात्रा करेंगे। शनिवार को ग्रेटर नोएडा के एक कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े पीएम मोदी ने कहा कि वो रविवार को मेरठ में रैपिड रेल का उद्घाटन करने जा रहे हैं। रविवार को मैं दिल्ली मेरठ नमो भारत ट्रेन कॉरिडोर का लोकार्पण करने वाला हूं, जहां ऐसा उत्तम काम हो रहा है वो उत्तर प्रदेश विकसित होकर ही रहेगा। प्रधानमंत्री के मेरठ दौरे को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी काफी उत्साहित दिखे, जो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। वाजपेयी एक टेम्पो में माइक थामकर लोगों से रविवार को पीएम की रैली में पहुंचने की अपील कर रहे हैं। कल 22 फरवरी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेरठ में आकर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ में जो दिल्ली मेरठ रेल कॉरिडोर है उसके भी शेष भाग का अनावरण करेंगे। और देखिए किस तरीके से जो नरेंद्र मोदी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, किस तरीके से इस रैली की कैंपेनिंग कर रहे हैं। हमारे साथ में राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं। क्या क्या रूट बनाया है आपने? हर वार्ड में बसें दी गई हैं और वहां से कार्यकर्ता और जनता के लोग आएंगे। और हमने सबसे पहली बात ये तय की है कि कल 1 लाख से ऊपर लोगों को ले जाएंगे हम उस मैदान में। और मैदान में ले जाने के पीछे का उद्देश्य है, बिना मांगे मेट्रो ट्रेन मिली है, बिना मांगे आरआरटीएस मिली है। देश की पहली आरआरटीएस मिली है, जिस मेरठ से घंटों लगते थे दिल्ली जाने में, एक्सप्रेस हाईवे दिया तो 1 घंटे में आए। और अब 59 मिनट में सराय काले खां से मोदीपुरम पहुंचने का इंतजाम दिया है। मेट्रो ट्रेन दी है। दिन में मेट्रो ट्रेन और आरआरटीएस के फेरे से मेरठ की जनता की एफिशिएंसी बढ़ेगी, काम करने की क्षमता बढ़ेगी, ईंधन बचेगा, पैसा बचेगा और समय बचेगा।
ये सेवा दिल्ली को गाजियाबाद, मुरादनगर, मोदी नगर और मेरठ जैसे प्रमुख शहरी केंद्रों से जोड़ती है। नमो भारत के नए स्टेशन हैं सराय काले खां, शताब्दी नगर, बेगमपुल और मोदीपुरम। दिल्ली से मोदीपुरम तक के इसके रूट पर नजर डालें तो सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई डिपो, मुराद डिपो, मोदी नगर नॉर्थ, मेरठ साउथ, शताब्दी नगर, बेगमपुल और मोदीपुरम स्टेशन पड़ेंगे। नमो भारत एक रेल आधारित उच्च गति और उच्च आवृत्ति वाली आधुनिक परिवहन प्रणाली है जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में लोगों और शहरों के बीच यात्रा की दूरी कम करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। इसकी डिजाइन गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक और औसत संचालन गति लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो यात्रियों को तेज और सुरक्षित सफर का अनुभव प्रदान करती है। ये देश का सबसे तेज इंटरसिटी रेल नेटवर्क है जिससे दिल्ली से मेरठ के बीच बेहतर कनेक्टिविटी होगी और साहिबाबाद, गाजियाबाद और मोदी नगर के लोगों को इसका फायदा होगा। इस प्रणाली का उद्देश्य न केवल गति बल्कि विश्वसनीयता, सुरक्षा, आराम और पर्यावरण अनुकूलता प्रदान करना है। नमो भारत प्रणाली यात्रियों को समयबद्ध और आरामदायक यात्रा का अनुभव देती है जो एनसीआर क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देती है। अब ये सुविधा होने के बाद मेरठ के लोगों के लिए दिल्ली जाना किसी मोहल्ले तक जाने जैसा हो जाएगा। दिल्ली पहुंचकर वहां के प्रमुख स्थानों कनॉट प्लेस, लाल किला, चांदनी चौक, सुप्रीम कोर्ट, एयरपोर्ट, इंडिया गेट और संसद जैसी जगहों पर जाना आसान हो जाएगा। अब देखिए नमो भारत ट्रेन से कहां के लिए कितना किराया लगेगा। मेरठ साउथ से न्यू अशोक नगर तक की दूरी 51.56 किलोमीटर है जिसे 42 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इसका किराया 150 रुपये होगा। इसी तरह मोदीपुरम से सराय काले खां की दूरी 82 किलोमीटर है जिसे 57 मिनट में पूरा किया जा सकेगा और इसका किराया 210 रुपये है। आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि इस नमो भारत कॉरिडोर की क्या खासियत है। इस कॉरिडोर की लंबाई 82.15 किलोमीटर है जिसमें इसकी कुल एलिवेटेड लंबाई 70 किलोमीटर है, जिसमें दिल्ली में 9.22 किलोमीटर और यूपी में 60.57 किलोमीटर ट्रैक एलिवेटेड होगा, जबकि जमीन पर ये ट्रैक दिल्ली में 5 किलोमीटर लंबा है और यूपी में 7 किलोमीटर लंबा है। इस कॉरिडोर में कुल 11 स्टेशन हैं जिसमें शताब्दी नगर, बेगमपुल और मोदी नगर शामिल है। इस परियोजना की कुल लागत 30,274 करोड़ है। इसमें केंद्र सरकार का 3.22% और यूपी सरकार का 16.78% हिस्सा है। और नमो भारत ट्रेन में सुविधाओं की बात करें तो ट्रेन कोच में 2x2 सीटिंग व्यवस्था, स्वचालित दरवाजे और आरामदायक यात्रा के लिए रैक और पैनल लगे हैं। ट्रेन में यात्री सुविधाओं के लिए मोबाइल चार्जिंग, इंफोटेनमेंट डिस्प्ले और आपातकालीन संचार की सुविधाएं हैं। ट्रेन में सीसीटीवी कैमरे, फायर एक्सटिंग्विशर और पीएचडीज लगाए गए हैं। लेकिन ये सपना यूं ही साकार नहीं हुआ। इसके पीछे दूरदर्शिता के साथ साथ कड़ी मेहनत और लगन भी है। साल 2010 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड यानी एनसीआरपीबी ने हाई स्पीड रेल और क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी आरआरटीएस की नींव रखी थी। एनसीआरपीबी ने 2010 में ही दिल्ली मेरठ, दिल्ली पानीपत और दिल्ली अलवर जैसे प्रमुख मार्गों के लिए व्यवहारिक अध्ययन शुरू किया था। 12 सितंबर 2018 को साकेत में एनसीआरटीसी का कार्यालय खुला। 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजियाबाद में रैपिड रेल निर्माण का शिलान्यास किया तो 12 अप्रैल 2019 से मेरठ में मिट्टी की जांच शुरू हो गई। 20 जून 2019 को गाजियाबाद में इस प्रोजेक्ट का सिविल कार्य शुरू हुआ, लेकिन कोविड-19 महामारी के दौरान प्रभावित भी हुआ। 1 जुलाई 2020 को मेरठ सीमा में पिलर निर्माण कार्य शुरू हुआ और एनसीआरटीसी ने दावा किया कि जून 2025 तक इस प्रोजेक्ट का काम पूरा हो जाएगा। मेरठ में 30 जुलाई 2021 से दिल्ली रोड पर डायवर्जन के बाद रैपिड रेल निर्माण कार्य तेजी से शुरू हुआ। 20 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर के तहत साहिबाबाद और दुहाई डिपो के बीच 17 किलोमीटर के पहले चरण का शुभारंभ किया था और 18 अगस्त 2024 को मेरठ साउथ तक इसको विस्तारित किया गया। आपको बता दें कि 22 फरवरी को ही प्रधानमंत्री मोदी मेरठ मेट्रो को भी हरी झंडी दिखाएंगे। मेरठ में मेट्रो का रूट मेरठ साउथ, परतापुर, रिठानी, शताब्दी नगर, ब्रह्मपुरी, मेरठ सेंट्रल, भैसाली, बेगमपुल, एमईएस कॉलोनी, डोरली मेट्रो, मेरठ नॉर्थ, मोदीपुरम और मोदीपुरम डिपो है। अब आपको बताते हैं कि मेरठ मेट्रो में क्या खास है। मेरठ मेट्रो के कोच स्टेनलेस स्टील के बने हैं जो हल्के होने के कारण ऊर्जा की बचत करते हैं। मेरठ मेट्रो में 3 कोच होंगे। ट्रेन में ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन और ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन तकनीक है। इस ट्रेन में आधुनिक ब्रेकिंग सिस्टम भी दिया गया है।
मेट्रो की क्षमता करीब 700 यात्रियों के बैठने की है। सामान रखने के लिए रैक, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांग यात्रियों के लिए RH36 सीटें भी हैं। ट्रेनों और स्टेशनों पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं। प्लेटफॉर्म, स्क्रीन डोर, लिफ्ट और व्हील चेयर जैसी सुविधाएं भी मौजूद होंगी। आपको बता दें कि मेरठ से पहले भी प्रदेश में मेट्रो का संचालन हो रहा है। मेरठ प्रदेश का 5वां शहर है जहां मेट्रो सेवा संचालित होगी। इससे पहले लखनऊ, कानपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आगरा में मेट्रो संचालित हो रही है, जबकि गोरखपुर, बरेली, वाराणसी और झांसी में मेट्रो परियोजना पर काम जारी है। नव भारत की ट्रेनें भारत की सबसे तेज रैपिड ट्रांजिट प्रणाली के रूप में उभरने जा रही हैं, जो देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा को न केवल तेज बल्कि अधिक सुविधाजनक और सुलभ बनाएंगी। यह परियोजना प्रधानमंत्री मोदी के शहरी गतिशीलता के दृष्टिकोण को साकार करती है, जिसमें सार्वजनिक परिवहन को अधिक प्रभावी और सस्टेनेबल बनाने पर जोर दिया जा रहा है। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।